नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। सभी पार्टियां अपने-अपने अनुसार कैंडिडेट को वहां से प्रमुखता से उतार रही हैं। इसी बीच बसपा ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से कैंडिडेट उतार दिया है। जिन कैंडिडेट को उतारा है, इसके अलावा एक सबसे बड़ी इंटरेस्टेड सीट है जौनपुर की सीट, जहां से मायावती ने वहां से भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उतारा था, बीजेपी वहां से उतार चुकी है कृपा शंकर को, और ऐसे में ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। हम इसको समझने के लिए, वहाँ के जातीय समीकरण, वहाँ के कैंडिडेट फैक्टर को समझने के लिए हम अपने साथी गौरव से जानेंगे कि क्या हाल है। क्या हाल है? हाल चौचक हो गया है एकदम। जौनपुर से बसपा ने बहुत तगड़ा कैंडिडेट दे दिया है। माना हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी श्रीकला रेड्डी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से माहौल भी था, और चूंकि धनंजय सिंह लगातार तैयारी भी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, और वो चुनाव लड़ेगा धनंजय, जौनपुर का धनंजय, इस टाइप से उनका पूरा कैंपेन वगैरह। हाँ, तो फिर वो टिकट जब बीजेपी से नहीं मिला, फिर उसके बाद अखिलेश यादव के साथ उनके वीडियो वायरल हुआ, और फिर जो है उनको उसी समय कोर्ट का फैसला भी आ गया, उनको जेल भी जाना पड़ गया। फिर उसके बाद से बता दें आपको कि श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है बसपा ने जौनपुर से। श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की पत्नी है, दूसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी है धनंजय सिंह की। और उम्मीद जताई ये जा रही थी परसों से पहले, जब समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की, उससे पहले यही उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि धनंजय सिंह पर तो नहीं, लेकिन श्रीकला रेड्डी पे समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार सके। लेकिन बीच कहां फंस गया? मुझे लगता है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे, और जिस तरीके से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य गए, राजभर गए, दारा सिंह चौहान गए, तो उस जो एक स्पेस खाली हुआ था समाजवादी पार्टी में, और उस वोट बैंक को साधने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को लाया गया। और बाबू सिंह कुशवाहा प्रभावशाली नाम है, चूंकि एक मायावती की सरकार में मंत्री रहे थे, और बहुत कितना देंगे वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक ये भी है कि बाबू सिंह कुशवाहा भी आए, अब कृपा शंकर सिंह भी आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोकल फैक्टर जो है, और चूंकि धनंजय सिंह की मौजूदगी जौनपुर में है, मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे अगर आप जौनपुर सीट पे देखेंगे वहां पर, तो चारों तरफ आपको धनंजय फैक्टर दिखता है कि धनंजय सिंह लोगों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा है। हाँ, क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट वहाँ पे ठीक ठाक है। हाँ, और चूंकि धनंजय लगातार मौजूदगी भी थी, आना जाना लोगों के साथ, उठना बैठना, तो इस वजह से भी धनंजय मतलब किसी पार्टी या नेता के नाम पर वो जो अगर उनको किसी पार्टी से मिलता तो एडिशनल होता, तो उनका अपना भी है। इसके अलावा 2009 में वो बसपा से सांसद भी रह चुके हैं। पहली बार बसपा जौनपुर में तभी जीती जब धनंजय सिंह चुनाव लड़े, और इसके अलावा रारी विधानसभा तब होती थी, अब तो मल्हनी हो गई, तो रारी विधानसभा से 2002 2007 में चुनाव जीते थे निर्दलीय, और फिर बसपा से सांसद बने। उसके बाद हारे वो चुनाव, मल्हनी में उपचुनाव हुआ था तो उनके पिताजी जीते थे, लेकिन उसके बाद से लगातार वो चुनाव हारे ही हैं। हाल में मतलब अभी फिलहाल कोई नहीं, 2009 के बाद से कोई चुनाव जीते नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी मानी जा रही थी कि चूंकि वो जदयू से जुड़े हुए थे, तो अगर बीजेपी के पास टिकट जाएगा तो वो जीत सकते हैं। श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष है अभी जौनपुर की, वो भी मतलब एक निर्वाचित प्रतिनिधि है अभी, और उनका अपना कोई उस तरीके से अगर हम पर्सनली बात करें, श्रीकला रेड्डी का कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। वो धनंजय सिंह, हाँ, धनंजय वो चूंकि साउथ की रहने वाली भी है, और एक बिजनेस फैमिली से आती है। हाँ, उनके पिता विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, तो वहां से आती है। और फिर जब 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जब उनको उनके याद में एक प्रोग्राम को उन्होंने लीड किया, और नीले झंडे के साथ जिस तरीके से, फिर उसके बाद मॉल एवेन्यू से बसपा के ऑफिस से जब मायावती के आवास के बाहर से जो उनकी तस्वीर आई विक्ट्री वाली, तभी से ये मतलब लगभग तय माना जा रहा था कि वो बसपा से चुनाव लड़ेंगे। तो जौनपुर की सीट पे हाँ, धनंजय सिंह भाजपा और सपा दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं किसी का भी। वहाँ का माहौल है, एक तो जेल जाने के बाद से जो सहानुभूति की भी एक लहर है कि हर जातियों में हमने देखा। हाँ, बहुत लोगों से बात की, सिर्फ तो सवर्ण या क्षत्रिय समाज से नहीं, अब हर जातियों में उनका एक सहानुभूति की लहर है। तो हो सकता है कि ये सीट बसपा ने एक बड़ा
चालाकी का काम भी किया, अगर हम कह सकते हैं तो। हाँ बिल्कुल। दूसरी सीट एक सबसे इम्पोर्टेंट है, आएंगे वाराणसी सीट पे, लेकिन उससे पहले मैनपुरी। मैनपुरी से किसे टिकट दिया है? बसपा ने ये यादव जी को, शिव प्रसाद यादव। शिव प्रसाद यादव भरथना से विधायक रह चुके अच्छा। हैं। इटावा की सीट है, भरथना लगती हुई सीट है मैनपुरी से, मतलब मैनपुरी इटावा से भरथना सीट से विधायक रह चुके हैं शिव प्रसाद यादव, बसपा के ही टिकट पे। तो ये बसपा के लिए जो कि नया चेहरा भी नहीं है, और मतलब पहले यहाँ पर गुलशन साकी को टिकट दिया था, लेकिन अब उसको काटते हुए अब शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया। और शिव प्रसाद यादव घोसी यादव समुदाय से आते हैं, और मतलब उनकी वो उसको लेकर एक अपना संगठन भी चलाते हैं घोसी यादव को लेके, और उसको मतलब यहाँ दिल्ली से लेके लखनऊ तक लगातार वो अपना, मतलब बाद में बसपा से अलग होकर वो अपना संगठन बनाकर घोसी यादव समुदाय के प्रतिनिधित्व और उसके तमाम चीजों को लेकर एक्टिव रहते थे। तो इस सीट पर अच्छी खासी आबादी भी है मैनपुरी में, क्योंकि तो ये माना जा रहा है कि शिव प्रसाद यादव जो कि विधायक भी रह चुके हैं, तो वो बसपा के साकी को जब उतारा था तो ये हो रहा था कि जो साकी समाज है, कुर्मी उर्मी जो समाज है, वो समाज बीजेपी से छिटक के ही कोशिश होगी कि वो इधर आए, तो इसमें फायदा देखा जा रहा था समाजवादी पार्टी का। लेकिन अंतिम दौर में बदलना समाजवादी पार्टी के हाँ, अभी बसपा ने टिकट इस बार तो कम से कम नहीं बदला था, ये यहाँ पर इन्होंने गुलशन साकी की जगह अब इनको टिकट दे दिया है। इसके अलावा एक सीट और है, मुस्लिम खान को टिकट दिया है बदायूं से। अच्छा। हाँ, मुस्लिम खान भी, ये भी तो बदायूं से हैं आपके आदित्य यादव, पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव, फिर आदित्य यादव, अब मुस्लिम, हाँ, और मुस्लिम खान भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो और ये शेखुपुर विधानसभा पर थी, वहां पर 2007 से 2012 तक विधायक रहे हैं, और ये 3 चुनाव हारे। इन्होंने भी अपनी राजनीतिक शुरुआत सपा से ही की थी, लेकिन 2002, 2012 और 2022 के चुनाव हारे, एक बार 2007 से 22 तक चुनाव लड़े, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और बदायूं में 4 लाख यादव और 3.25 लाख मुस्लिम। तो अगर मिला के डेंट लगाना सपा पे ही डेंट लगने की, बिल्कुल, अगर कायदे से चुनाव लड़ जाते हैं मुस्लिम खान, तो यहाँ पर आदित्य यादव के लिए मुश्किल हो सकती है। आजमगढ़ से राजभर को टिकट दिया बसपा ने, तो ये कहा जाने लगा कि अंदरूनी तौर पे कि बसपा खेल कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि राजभर वोट आजमगढ़ में प्रोमिनेंट है, आबादी ज्यादा है, तो हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को निपटाने के लिए या ओम प्रकाश राजभर के लिए एक समर्थन के तौर पे समाजवादी पार्टी का है। लेकिन अब इन सीटों पे कैंडिडेट बदलना, मैनपुरी से कैंडिडेट बदलना, जब मैनपुरी से साक्य थे तो यही उम्मीद उस वक्त भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये डेंट है एक तरह से बीजेपी पे, क्योंकि वोटों का बंटवारा होगा। बिल्कुल। लेकिन अब कैंडिडेट बदलना ये काफी अपने आप में एक संदेह के घेरे में दिखाता है कि बदायूं और मैनपुरी दोनों सीटों पर, जो कि जो समाजवादी पार्टी का एम और वाई समीकरण करता है, तो दोनों में खेल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, बदायूं मैनपुरी दोनों सीटों से। यही हाल वाराणसी पे भी हुआ है। इसमें हालांकि इसमें अभी जो निकल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जीत जाएंगे, लेकिन जीत का अंतर, जिस तरह से कैंडिडेट उतारा गया, वो जीत का अंतर बढ़ा सकता है। बिल्कुल, मतलब अब होगा क्या इस पर तो हम लोग ये फाइनल नहीं कर सकते, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं। और जिस तरीके से मतलब समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, हम अगर वही देखें तो अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया है। ये भी अतहर जमाल भी कौमी एकता दल, समाजवादी पार्टी और फिर हाँ बसपा, सबसे मतलब सबकी यात्रा करते हुए ऐसे घूम घूम के फिर वापस बसपा में आए। और अभी हाल ही में अभी बसपा समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार और इन सब चीजों से जुड़े हुए थे, और करीब 10 दिन पहले ही उन्होंने बसपा ज्वाइन की और उनके कैंडिडेचर का ऐलान हुआ, क्योंकि पहले लिस्ट आने से पहले ही बसपा में जो लोकल कोऑर्डिनेटर होते हैं वो ऐलान कर देते हैं, तो वो हो गया था। हाँ, कि जब वो कांग्रेस छोड़कर गए वहां पर। और इसी तरीके से जब 2022 का चुनाव था, तब ये अचानक से सपा में आए भी थे। तो जमाल अहमद लारी अब कितना प्रभाव छोड़ पाए, तो वाराणसी दक्षिण सीट से ये विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और 3 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि सफलता उन्हें नहीं मिली है। तो ये है बसपा के कैंडिडेट की लिस्ट, जिसमें 4 प्रमुख सीटें जो हैं, जिसको हम लोगों ने बताया कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसे उतारा है, बदायूं से किसे उतारा है, मैनपुरी से सपा को छोड़ देने के लिए किसे उतारा है, और एक सीट जौनपुर, एक सीट और है गाजीपुर, उमेश कुमार सिंह, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह, बड़ी दिलचस्प सीट। हाँ, और उमेश सिंह भी बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है।
उमेश सिंह बीपी सिंह से जुड़े हुए, सुमन चंद्रशेखर से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ पुरानी जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। फिर उसके बाद जब ये अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें उनकी सक्रियता रही। बीएचयू में 1991-92 के दौरान ये महामंत्री रहे थे छात्र संघ के, और तो उस दौर से छात्र राजनीति के उपज है। राजनीति से उभरे ये सारे नेता हैं, चाहे आप अफजल अंसारी को देख लें, मनोज सिन्हा को हाँ, तो वहाँ सब बीएचयू और वो वहाँ के चूंकि उनकी राजनीति में था। और ये 2011 के अन्ना के आंदोलन पर जब केजरीवाल आए लड़ने बनारस चुनाव, तो वहां पर भी उमेश कुमार की सक्रियता रही, छात्र नेताओं और लोकल स्तर पर जो उनका मैनेजमेंट था उन्हीं का था। अब जो है उमेश कुमार सिंह को बसपा ने अपना उम्मीदवार गाजीपुर से उतार दिया है। तो जो एक कहा जा रहा है कि अगर राजपूत कैंडिडेट आता है वहां से गाजीपुर से तो कुछ खेल हो सकता है, तो हो सकता है क्यों, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दलित और राजपूत दोनों को अगर वहाँ गठजोड़ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। ये किसी के लिए भी खेल भी खराब कर सकते हैं, चाहे वो अफजाल अंसारी हो, चाहे पारसनाथ राय हो, जिनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है। पारसनाथ राय को बीजेपी को लेकर माना जाता है कि हाँ सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ है, इस लिहाज से तो ये 5 जो प्रमुख सीटें थी आज बसपा के टिकट ने घोषणा की, 11 सीटों पे घोषणा की, लेकिन जो 5 सीटें महत्वपूर्ण है वो मैनपुरी है। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है, पहले शाक्य थे, उनका टिकट बदला और शिव प्रसाद यादव को मौका दिया। बदायूं से मुस्लिम खां को उतारा है, बदायूं से सपा के कैंडिडेट आदित्य यादव हैं, आदित्य यादव शिवपाल के बेटे हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है वो सीट है जौनपुर की, जौनपुरी को श्रीकला सिंह रेड्डी को ही टिकट दिया है, जो संजय सिंह की पत्नी, धनंजय सिंह की पत्नी है। और गाजीपुर की सीट उमेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से अतहर जमा लारी पे। बसपा के कैंडिडेट पे जो उसने सीट खड़े की उस पर आपकी क्या राय है, आप भी दीजिए कि आप किस हिसाब से इनके कैंडिडेट को देखते हैं, किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका बनाएंगे। लोकसभा की हर चुनावी कवरेज के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।